ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम था, तो सॉरी फॉर दैट। अभी सब ठीक है। हम्म, तो आज बाबा हम बच्चों को मुरली में बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि संगम युग का हमारा ये जीवन बहुत बहुत वैल्यूएबल है। तो बाबा कहते हैं इस जीवन में हमें संगम के समय को वेस्ट नहीं करना है। हर मोमेंट को हमें बेस्ट बनाना है। तो उसके लिए आज बाबा बार बार एक स्लोगन को पक्का करा रहे हैं। कौन सा स्लोगन है? तो वो स्लोगन है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल और ड्रीम नो इविल। तो ये 6 बातों को जिसने अपने जीवन में धारण कर लिया, वो बाबा के समान बहुत इजीली बन जाएगा। उसको कोई बात अपने जीवन में डिफिकल्ट नहीं लगेगी। जब डिफिकल्ट कब लगती है? तो ये 6 में से कोई बात में हमारा अटेंशन नहीं होता। जैसे गांधी जी ने तो 3 ही बात बताई थी, लेकिन बाबा कहते मेरे बच्चों के लिए 3 बातें इनफ नहीं है। तो 3 और बाबा ने ऐड करके एक सुंदर स्लोगन बना करके हमें दिया है। तो पहली बात बाबा कहते बच्ची, हियर नो इविल। कौन सी बातें हमें नहीं सुननी है? जिसमें बाबा की ग्लानि हो, जिसमें बाबा के बच्चों की ग्लानि हो, बाबा के घर की ग्लानि हो, जहां पर देवी देवताओं की ग्लानि हो, जहां भक्ति के जो भी स्क्रिप्चर्स है, ग्लानि वाली बातें हमें नहीं सुननी है। क्योंकि इंसान जो चीज सुनता है, डेफिनेटली उसके पर वो सोचता है। सोचते सोचते वो बातें अंदर चली जाती है। फिर वही बेकार की बातें आत्माओं को दुखी बनाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। तो हमें बाबा कहते सब कुछ सुख देने का काम करना है, लेकिन अंदर में अगर दुख भरा हुआ होगा तो डेफिनेटली वही निकलेगा। जो चीज हम अंदर में डालेंगे वही तो बाहर आएगी। अच्छी बातें डालेंगे तो अच्छी चीजें बाहर आएगी। बुरी बातें डाल दी तो वही बातें इमर्ज होगी। आजकल दुनिया में आप देखो, किसी से भी आप मिलते हो, बातें करते हो, तो क्या कहते हैं? वही अपने दुख दर्द की कहानियां सुनाते हैं। क्योंकि वही बातें भरी हुई है। और बाबा के बच्चे जब किसी से मिलते हैं तो क्या सुनाते हैं? ज्ञान की बातें सुनाते हैं, अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें सुनाते हैं। क्योंकि वो बातें अंदर में भरी हुई है। तो इसीलिए बाबा कहते बार बार चेक करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हम अपने अंदर में डाल रहे हैं। अच्छी बातें डालेंगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा, सुखदायक हो जाएगा। दूसरी बात बाबा कहते हैं, सी नो इविल। तो बाबा कहते क्या नहीं देखना है? तो इस पुरानी दुनिया को नहीं देखना है। आसुरी दुनिया से अपनी बुद्धि को हटाना है। दुनिया के जो टेम्पररी सुख देने वाले मनोरंजन के साधन है, अलग अलग प्रकार की गेम्स है ना, मूवीज है,
ये सारी चीजें थोड़े टाइम के लिए हमें अच्छा बना देगी, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बोला है कौन सी चीज मुझे देखनी है, तो ये स्थूल नेत्रों से जो चीजें दिखाई देती है वो नहीं देखना है, परंतु तीसरे नेत्र से जो चीज दिखाई देती है उसे देखना है। तो तीसरे नेत्र से कौन सी चीज दिखाई देती है? आत्माओं को देखते हैं, बाबा को हम देखते हैं, स्वर्ग को देखते हैं, सूक्ष्म वतन को देखते हैं, परम धाम को देखते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे देखना है। बाकी स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाली चीजों को नहीं देखना है। तीसरी बात बाबा कहते टोक नो इविल। वही बातें मुझे मुख से बोलनी है जो किसी को हैप्पी बना दे, जो किसी के जीवन में एनकरेजमेंट को भर दे, उमंग उत्साह को भर देवे। वही बातें मुझे अपने मुख से बोलनी है। गॉसिप वाली बातें, तेरा मेरा संसार समाचार, ये सब बातें बाबा कहते दुख देने वाली है, तो वो बातें हमें अपने मुख से नहीं सुनानी है। चौथी बात बाबा कहते थिंक नो इविल। तो मन को भी अभी हमें संभालना है। मन में भी वही इंफॉर्मेशन डलनी चाहिए जो मेरे काम की है, दूसरों के काम की है। जैसे शरीर में भी आप देखो जंक फूड डालते हैं तो क्या होता है? जंक फूड होता है तो वो आत्माओं को शक्ति नहीं देता। तो बाबा भी कहते हैं कि अगर हम भी अपने दिमाग में जंक फूड डालते रहेंगे तो वो ताकत नहीं देगा, मन को कमजोर बना देता है। इसीलिए बाबा कहते अच्छे अच्छे विचारों रूपी हेल्थी फूड मुझे अपने मन को खिलाना है, तो मेरा मन हेल्थी रहेगा, हैप्पी रहेगा। फिर बाबा कहते ड्रीम नो इविल। कुछ ऐसा बुरा स्वप्न भी नहीं देखना है। क्योंकि ड्रीम्स क्या होता है? उसका आधार है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जन्मों की रिकॉर्डिंग्स, मेमोरीज भरी हुई है। तो अब हमारा लक्ष्य क्या है कि कॉन्शियस माइंड के साथ साथ हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी प्यूरिफाई कर रहे हैं। हम्म, तो जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड पवित्र बन जाएगा तो फिर बाबा कहते जो ड्रीम्स आएंगे ना, हॉरिबल ड्रीम्स नहीं होंगे। वो ड्रीम्स भी हमें आगे बढ़ाने वाले ड्रीम्स होंगे, सेवा के ड्रीम्स होंगे। कभी बाबा स्वर्ग में ले जाएगा, कभी सूक्ष्म वतन के खेल के दिखाएगा। तो ये बाबा कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को अब मुझे प्यूरिफाई करने का एक लक्ष्य रखना है संगम युग में। तो बाबा कहते वो सबकॉन्शियस माइंड से हम बहुत बाबा की सेवा कर सकते हैं। और लास्ट चीज बाबा कहते डू नो इविल। अब हमें अपने कर्मों के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि संगम युग बहुत छोटा युग है। इस छोटे युग में काम बहुत बड़ा करना है। क्या काम करना है? 2500 वर्ष के जो हिसाब किताब हमने बनाए ना, उसको सेटल करने हैं। और 2500 वर्ष का जमा भी तो करना है ना। तो 5000 वर्ष का काम इस छोटे से संगम में हमें करना है। इसीलिए बाबा कहते जितने हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तो आत्मा डिग्निटी के साथ जी सकेगी, और जाएगी तो भी डिग्निटी के साथ जाएगी। रोते रोते खटिया में पड़े पड़े नहीं जाएंगे। बाबा की सेवा करते करते एक सुंदर एग्जाम्पल देश दुनिया के आगे स्थापित करते हुए हम बाबा के पास आएंगे।
तो इसीलिए आज बाबा ये 6 बातें पक्की करा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली है 27 तारीख। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। अच्छी बातों में बाबा कहते समय का सदुपयोग करे। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? मनुष्य से देवता बनने के लिए कौन सी श्रीमत बाबा ने दी है? यू ऑलरेडी नो द आंसर। तो बाबा कहते बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो तुम्हारे में कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दुख देने वाला नेचर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कोई पर भी तुम्हें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि देवताएं क्रोध नहीं करते। तो बाबा कहते तुम्हें भी कोई के पर क्रोध नहीं करना है। तीसरी बात, देवताएं क्या नहीं करते? किसी को भी दुख भी नहीं देना है। देवताएं दुख भी नहीं देते। चौथी बात बाबा कहते हैं, कोई भी फालतू बातें कान से सुननी नहीं है, क्योंकि बाबा की श्रीमत है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना बड़ा सिंपल है। कहाँ पर भी तुम बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ी पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ पर भी तुम बैठ सकते हो। ऐसे बैठने से तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा हमारा बागवान भी है तो माली भी है। बाबा गार्डनर भी है तो मास्टर ऑफ गार्डन भी है। तो हम बाबा को याद करने से, 84 का चक्कर घुमाने से फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ बैठो, चाहे कहाँ पर भी बैठो, तुम ट्रांसफर होते होते मनुष्य से देवता बन जाते हो। तो बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है। कौन सा एम ऑब्जेक्ट क्लियर है? कि हम ये देवता बन रहे हैं। कुछ भी काम काज करो, रोटी पकाओ, लेकिन बुद्धि में सिर्फ बाबा को याद करो। बच्चों को ये श्रीमत मिलती है कि बच्चे चलते फिरते सब कुछ करते हुए तुम बाबा की याद में रहो। बाबा की याद से वर्षा भी याद आ जाता, 84 का चक्कर भी याद आ जाता। इसमें बाबा कहते और क्या तकलीफ है? कुछ भी तो नहीं है। बाबा को याद करने में बाबा पूछते क्या तकलीफ है? कुछ भी तो नहीं है। सारी तकलीफें कहाँ आती है? ज्ञान में नहीं आती है। परंतु बाबा को याद करने में ही तो आती है ना। लेकिन हम एक्यूरेट रीति से नहीं करते हैं ना, तब आती है, वैसे तकलीफ नहीं है। जबकि हम देवता बनते हैं तो बाबा कहते तुम्हारा कोई आसुरी स्वभाव भी नहीं होना चाहिए। कोई पर क्रोध नहीं करना है। तुम्हें किसी को दुख भी नहीं देना है। कोई तुम्हारे से फालतू बातें करे तो क्या करने का है? बैठ के सुनने का नहीं।
कभी कभी वो सुनाने वालों को भी कितना एनकरेजमेंट मिल जाती है ना, वो और सुनाते रहते हैं, भाई फिर क्या हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर ऐसे कैसे हुआ। तो ये सब बाबा कहते फालतू बातें हैं। तो ऐसी फालतू बातें तुम्हें अपने कान से नहीं सुननी है, क्योंकि बाबा ने ये कान दिए हैं ज्ञान की बातों को सुनने के लिए, अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए। बेकार की बातें सुनेंगे तो फिर वो कान की तकलीफें हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ बाबा को याद करना है। इस संसार की जरमुई जगमुई तो तुमने बहुत सुनी, कितनी सुनी, 63 जन्म सुनी ना। तो इसीलिए बाबा कहते कभी कभी वो पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। आधा कल्प तुम ये सब संसार की बातें सुनते सुनते और ही नीचे गिरे हो। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे ये झरमुई जगमुई की बातें अब तुम नहीं करो। फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, फलाना ये करता, इनमें ये है। कोई भी ऐसी फालतू बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। आज बहुत बाबा की शिक्षाओं से भरी मुरली है। ये जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना हो गया, क्योंकि तुम्हारा टाइम इस समय बहुत बहुत वैल्यूएबल है। देखो टाइम को भी हम सफल करेंगे ना, सही ढंग से उसको यूज करेंगे तो टाइम हमें धोखा नहीं देगा। अगर मैंने वेस्ट किया कोई भी चीज, देखो आप वेस्ट करो तो वो चीज हमें धोखा दे देती है। हम्म, तो समय भी बाबा कहते हैं हमारा साथी बन जाएगा अगर उसका मैंने सदुपयोग किया। तो पापा कहते तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है। पढ़ाई से ही तुम्हें अपना कल्याण करना है, इनसे ही पद पाएंगे। उस पढ़ाई में भी तो देखो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। लौकिक पढ़ाई में भी देखो ना, जब बड़ी ऊंची पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं ना तो उसमें कितनी मेहनत करते हैं लोग। इम्तिहान पास करने के लिए विलायत में भी जाते हैं, बड़ी बड़ी एग्जाम देने के लिए फॉरेन भी जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा आत्माओं को कहते हैं कि मुझ बाप को याद करो। एक दो को सामने बिठाते हैं तो भी बाबा की याद में, तुम भी बाबा की याद में रहो। याद में बैठते बैठते फिर क्या बन जाएंगे, कांटे से फूल बन जाएंगे। तो बाबा कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। तो बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हरेक की देखो अलग अलग बीमारी होती है, तो हरेक की बीमारी के लिए सर्जन भी है। बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं। दुनिया में देखते हैं ना, बड़े लोग होते हैं ना, उनके डॉक्टर भी तो देखो खास होते हैं। अब तुम्हारा सर्जन कौन है? तुम्हारा सर्जन है भगवान, और वो है तुम्हारा अविनाशी सर्जन। तो बाबा कहते हैं कि हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं। तो तुम्हारा सर्जन देखो भगवान है ना, वो सिर्फ कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। तो ये गांठ बांध देनी चाहिए। याद से ही तुम निरोगी बन जाएंगे। फिर 21 जन्म के लिए कोई भी रोग नहीं होगा।
बल आत्मा तो अविनाशी है, शरीर ही तो रोगी बनता है ना। रोग शरीर में आते हैं ना। आत्मा तो पापा कहते अविनाशी है, लेकिन भोगती आत्मा है। बल शरीर के रोग जिसका अनुभव आत्मा करती। तो वहां आधा कल्प के लिए तुम बच्चे कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाबा की याद में तत्पर रहो। सर्विस तो बच्चों को करनी ही है। प्रदर्शनी में सर्विस करते करते बच्चों के गले भी घुट जाते हैं। नहीं, वो कॉन्स्टेंटली ज्ञान सुनाते सुनाते बाबा कहते गले भी घुट जाते हैं। कई बच्चे समझते हैं कि हम सर्विस करते करते चले जाएंगे बाबा के पास। तो ये तो बहुत अच्छा है ना, सर्विस का तरीका। प्रदर्शनी में भी बच्चों को समझाना है। पहले पहले ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये चित्र है तुम्हारा A1 चित्र। क्योंकि यही तो लक्ष्य है ना। कई बार लोग पूछते हैं ना कि तुम राजयोग करते हो, लक्ष्य क्या है तुम्हारा। तो ये ऐसा परफेक्ट मैन वुमन बनना, उनकी तरह बनना। तो बाबा अब महिमा कर रहे हैं कि ये है तुम्हारा A1 चित्र। भारत में आज से 5,000 वर्ष पहले बरोबर इनका राज्य था। अथाह धन था, पवित्रता, सुख, शांति, सब कुछ था। परंतु भक्ति मार्ग में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है। तो फिर कोई बात याद कैसे आएगी। ये लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है ना, बड़ा फर्स्ट क्लास चित्र है। सतयुग में 1250 वर्ष इसी डिनेस्टी ने राज्य किया। सतयुग 1250, त्रेता का 1250, तो हाफ साइकिल हम हेवन बोलते हैं ना, स्वर्ग बोलते हैं। आगे तुम नहीं जानते थे, अभी बाबा ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुमने सारे विश्व पर राज्य किया था। क्या तुम भूल गए हो। 84 जन्म भी तुमने ही लिए हैं। तुम ही सूर्यवंशी थे। पुनर्जन्म तो लेते ही है। 84 जन्म तुमने कैसे लिए, ये बड़ी सिंपल बात है समझने की। नीचे उतरते आए, अब फिर बाबा आया है तुम बच्चों को चढ़ती कला में ले जाने के लिए। तभी तो गाते हैं ना, चढ़ती कला तेरे बाणे सब का भला। फिर शंख आदि भी बजाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हाहाकार होगा। देखो पाकिस्तान में भी क्या हो गया था। सबके मुख से यही निकलता था कि हे भगवान, हाय राम, अब क्या होगा। बाबा वो पार्टीशन के समय की बात कर रहे हैं। जब पार्टीशन हुआ था ना, तो सबके अंदर से ये शब्द निकलते थे। अब ये विनाश तो देखो बहुत बड़ा है, पीछे तुम्हारी जय जयकार होनी है। तो बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस बेहद की दुनिया का अब विनाश होना है। तो बेहद का बाप बैठ तुम बच्चों को बेहद का ज्ञान सुनाते हैं। हद की हिस्ट्री, जियोग्राफी तो तुम सुनते ही आए हो। ये किसी को पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण ने कैसे राज्य लिया। इन्हों की हिस्ट्री, जियोग्राफी कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी रीति जानते हो।
इतने जन्म राज्य किया, फिर ये धर्म होते हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर बैठ बच्चों को देते हैं। रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप बैठ देता है, वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। तो यहाँ हम आत्माओं को परमात्मा बाप बैठ बना पढ़ा रहे हैं। टीचर का काम है जरूर आप समान बनाएंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा डबल सरताज बनाता हूँ। लौकिक में भी हर बाप चाहता है ना, मेरा बच्चा मेरे से भी आगे जावे। तो बाबा भी यही करता है, अपने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाता है। लाइट का ताज तुमको मिलता है याद से, और 84 के चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती बनते हो। तो अभी तुम बच्चों को कर्म, अकर्म और विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। न अच्छा बनता न बुरा बनता, न्यूट्रल एक्शन। रावण राज्य में फिर कर्म विकर्म बन जाते। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में आकर विकारों के वशीभूत होकर जो कर्म करते हैं ना, वो कर्म हमारे विकर्म बन जाते। अच्छा भी करते हैं, ऐसे नहीं कि सारे विकर्म बन जाते। कुछ दया चैरिटी किया, दान पुण्य का काम भी किया द्वापर कलयुग में। लेकिन बाबा कहते हैं पलड़े की दो साइड होती है ना, वो बुरा काम की साइड थोड़ी भारी थी। सीढ़ी उतरते आते हैं, कला कम होते होते उतरना ही है। फिर देखो कितना अच्छी बन जाते हैं। फिर बाबा आकर के भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। दुनिया में भगत तो सब है, सतयुग में भगत कोई होता ही नहीं। सतयुग में भक्ति की दरकार ही नहीं है। भक्ति कब करते हैं? जब इंसान दुखी होता है, वहां तो दुख है ही नहीं। वहां पर तो है ज्ञान की प्रालब्ध। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से बेहद की प्रालब्ध ले रहे हैं। कोई को भी पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र के पर तुम समझाओ कि आज से 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। तब विश्व में शांति, पवित्रता सब कुछ था और कोई धर्म नहीं था। इस समय तो तुम देखो अनेक धर्म है। वो पहले धर्म है नहीं, फिर इस धर्म को आना है जरूर। पहले पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो अभी है नहीं। इसीलिए बाबा उस धर्म की अभी सैपलिंग लगा रहे हैं। तो अब बाबा तुम बच्चों को कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई लड़ाई की बात नहीं, बिल्कुल बेगर लाइफ है, पराया राज्य है, अपना सब कुछ है गुप्त। बाबा भी गुप्त गाया हुआ है। आत्माओं को बैठ बाबा समझाते हैं। हम्म, क्या समझाते हैं? कि आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही शरीर के द्वारा पाठ बजाती। वो अभी देह अभिमान में आई है। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे देह अभिमानी बनो। बाबा और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देते। आज कितनी बार बाबा याद दिला रहे हैं कि मैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता। बाबा जब गुप्त रूप में आते हैं तो तुम बच्चों को गुप्त दान में ही
विश्व की बादशाही दे देते हैं। तुम बच्चों का तो सब कुछ गुप्त है, इसीलिए दुनिया में रस्म के रूप में कन्या को जब दहेज देते हैं तो गुप्त ही गुप्त देते हैं। पहले के जमाने में शादी होती थी ना, तो माँ बाप को जो देना होता था अपनी बेटी को ना, पेटी में भर करके चाबी खाली उसके हाथ पे पकड़ा देते थे। आजकल तो कितना बबका, कितना शो करते हैं। तो वास्तव में गाया जाता है ना कि गुप्त दान ही महापुण्य है। कहते हैं ना कि वो राइट हैंड देवे, लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चले। लेकिन आजकल तो कितना शोर गुल मचा करके करते हैं। तो फिर बाबा कहते वो दान में फिर उतनी शक्ति नहीं रहती। जो गुप्त में किया जाता है, हम और हमारा बाबा जाने, उसमें ताकत बहुत होती है। बाबा कहते दो चार को भी मालूम पड़ा तो समझो उसकी ताकत कम हो जाती है। तो बाबा कहते बच्चे, तुम प्रदर्शनी में पहले पहले इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर सबको समझाओ। बाबा ने 3-4 बार बोला कि ये वाला चित्र बहुत बढ़िया है, पहले पहले इसके पर समझाओ। तुम चाहते हो ना कि विश्व में शांति हो, परंतु वो कब थी ये किसी की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम जानते हो सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। याद भी करते हैं कि फलाना फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु समझते कुछ भी नहीं। जिसको जो आया सो कह देते, अर्थ नहीं समझते। तो ये है ड्रामा। तो मीठे मीठे बच्चों को बुद्धि में ज्ञान है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं। अभी बाबा आए हैं पतित दुनिया को पावन दुनिया में बदलने के लिए। तो बाबा की याद में रहते रहते ट्रांसफर हो जाते हो, और तुम बच्चे कांटों से फूल बन जाते हो। फिर फूल बन गए, फिर क्या हुआ? फिर पापा कहते वहां चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो बनाने वाला है बाप। तो बाबा तो है परमात्मा, वो सदैव प्योर है। वही आते हैं प्योर बनाने के लिए। सतयुग में तुम बच्चे खूबसूरत बन जाएंगे। वहां पर नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो देखो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। सबसे ज्यादा दुकानें तो ये ब्यूटिशियन की चलती है ना। कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार हो गया है। क्या क्या दुनिया में फैशन निकला है। अरे देखो ड्रेस भी कैसी कैसी पहनते हैं। आज की दुनिया का हाल पता है ना। आगे जो फीमेल्स रहती थी वो पर्दे में रहती थी, कोई की नजर न पड़े। अभी तो सब कुछ देखो खुला हो गया है, जहां तहां गंद बढ़ गया है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे हियर नो इविल, ऐसी गंदी गंदी बातें बाबा कहते न सुननी है। अब राजा में देखो पावर रहती है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो उसमें भी बहुत पावर होती है। यहाँ तो तुम देखो कोई में पावर है नहीं, जिसको जो आया सो करते रहते हैं। बहुत गंदे मनुष्य है। तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो जो खिवैया ने आकर तुम्हारा हाथ पकड़ा है। तुम ही कल्प कल्प निमित्त बनते हो। तुम जानते हो पहले मुख्य है देह अभिमान, उसके बाद ही और सारे भूत आते हैं। पहले बॉडी कॉन्शियस आता है ना,
फिर वो अपनी सारी फैमिली को लेकर के आते हैं, क्योंकि उन्हों की आपस में बहुत यूनिटी होती है। एक नहीं आता, पूरा फैमिली लेके आ जाते हैं। फिर मेहनत करनी है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने की। ये कोई कड़वी दवाई नहीं है। सिर्फ बाबा कहते हैं कि बच्चे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। फिर तुम बच्चे कितना भी पैदल बाबा की याद में करते जाओ, तो कभी तुम्हारी टांगे थकेगी नहीं। बाबा की याद में, वो भारत में तो बेचारे पैदल जाते हैं ना सेंटरों पर। यहाँ पर बाबा कहते हम लोग गाड़ियों मोटरों में बैठ के चले जाते हैं, वहां तो बेचारे पैदल चलते हैं, दूर दूर से आते हैं। लेकिन बाबा की याद में बाबा कहते चलेंगे तो टांगे थकेगी नहीं और ये हल्के हो जाएंगे। बाबा की बहुत मदद मिलेगी, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हो। तुम जानते हो, हम विश्व का मालिक बनते हैं। हम बाबा के पास आए हैं। बाबा तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात तुम्हें अपने मुख से नहीं बोलनी है। तभी तो बाबा कहते बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जो बाबा के सर्विसेबल बच्चे हैं, उनके मुख से तो सदैव ज्ञान रतन ही निकलेंगे। तुम्हें वाहियात, जरमुई जगमुई की बातें कभी नहीं सुननी चाहिए। जरमुई जगमुई, ये बाबा का फेवरेट शब्द है। मतलब फालतू बातें, गॉसिप वाली बातें कभी नहीं सुननी है। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रतन ही निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी हो गया पत्थर मारना। पत्थर नहीं मारते तो जरूर ज्ञान रतन देते हैं। या तो पत्थर मारेंगे या अविनाशी रतन देंगे, जिसकी वैल्यू कथन नहीं कर सकते। तो बाबा आकर के अभी तुमको ज्ञान रतन देते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा बाबा बहुत बहुत मीठा है। आधा कलब गाते थे। भक्ति में कौन सा गीत गाते थे? तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। तोते के मिसल बैठ करके गाते रहते थे। तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको बेहद का वर्षा विश्व की बादशाही देते हैं। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, भागीरथ कहने से भी समझ न सके, इसीलिए ब्रह्मा और फिर है ब्राह्मण कुल। तो ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं भागीरथ। ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आते हैं ना, तो ये हो गया भागीरथ। भाग्यशाली रथ, फॉर्चुनेट चैरियट। तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण है। ब्राह्मण है चोटी, चोटी माना सर्वश्रेष्ठ। विराट रूप भी तो ऐसा ही होता है ना, ऊपर में बाबा, फिर संगम युगी ब्राह्मण, जो कि ईश्वरीय संतान बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर जाकर बनेंगे दैवी संतान। तो फिर डिग्री कम हो जाएगी। ये लक्ष्मी नारायण भी तो डिग्री कम है ना,
क्योंकि उनमें साइकिल का ज्ञान नहीं है। क्योंकि देवताओं को ये बाबा जो ज्ञान सुनाते ना, उस ज्ञान की दरकार नहीं होती है। तो ज्ञान की दृष्टि से डिग्री कम हो गई। वैसे तो वो हमारे से बहुत ऊंचे हैं। तो ज्ञान है ब्राह्मणों में ही, परंतु लक्ष्मी नारायण को अज्ञानी तुम नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने ज्ञान से ये पद पाया। संगम में बहुत मेहनत की, पुरुषार्थ किया, तब तो इतना ऊंचा पद पाया ना। तो तुम ब्राह्मण कितने ऊंचे हो, फिर जाकर के देवता बनते हो, तो फिर ये ज्ञान नहीं रहता। उनमें ज्ञान होता तो देवी वंश में परंपरा से ये ज्ञान चला आता। उनमें भी ये ज्ञान नहीं था, तभी तो ज्ञान भूले हुए रहे हम पूरा साइकिल। फिर जब बाबा आता है तब पूरे साइकिल का हमको ज्ञान देते। तो बाबा कहते, हो मेरे मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, सब राज सब युक्तियां मैं आकर के बतलाता हूँ। ट्रेन में बैठे बैठे भी तुम बच्चे सर्विस कर सकते हो। नहीं, ट्रेन में भी बाबा का ज्ञान सुनाते ना, एक को सुनाओ पूरा क्राउड आके खड़ा हो जाएगा। हम्म, तो बाबा कहते इंडिया में पॉसिबल है, यहाँ नहीं कर सकते। एक चित्र पर ही आपस में बैठ बातें करेंगे तो ढेर आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। जो इस कुल का होगा वो अच्छी रीति धारणा कर प्रजा बन जाएगा। चित्र तो बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं सर्विस के लिए। हम भारतवासी पहले देवी देवता थे, अभी तो कुछ नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती। बीच में ये है संगम युग, जिसमें तुम बच्चे पुरुषोत्तम बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा की बातें हैं। पहली बात बाबा बताते हैं, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से निकालनी नहीं है। जरमुई जगमुई की बातें कभी भी बच्चों को सुननी नहीं है। मुख से सदैव रतन निकलते रहे, पत्थर नहीं। दूसरी बात, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहकर स्वयं को निरोगी बनाना है। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है, तो 21 जन्म के लिए निरोगी बनाने के लिए इसी नशे व खुशी में रहना है। अभी बाबा के ज्ञान योग की शक्ति से हम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। आज का वरदान है, हर कर्म में फॉलो फादर कर, स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। लौकिक में भी नहीं, देखो कोई से प्यार है तो वो जो बात बताएगा ना अच्छी लगेगी ना, फॉलो करेंगे। तो बाबा से प्यार, तो बाबा की हर बात को फॉलो करना है। सदा याद रहे कि ये कर्म जो कर रहे हैं फॉलो फादर है,
कभी कोई कर्म करो ना, तभी बाबा के साथ टैली करो। कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरी जगह अगर बाबा होते तो ऐसे करते। हम्म, अगर नहीं तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते करते बाप समान बन जाएंगे। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं, पहले के जमाने में नहीं, वो ब्लू वाला पेपर आता था, वो नीचे रख करके फिर उसके पर लिखते थे तो कॉपी हो जाती थी। तो पापा कहते कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं, वैसे क्या करो, अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। वो अटेंशन हमारा नहीं रहता ना, भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा को कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का ये समय है। अगर स्वयं स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो। अगर खुद में वो ताकत नहीं है तो ऐसे भाई बहनों का सहयोग लो, जो पक्के हैं, श्रीमत पर चलने वाले हैं, अच्छे पुरुषार्थी है। ऐसे बाबा कहते बच्चों का सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। फिर टू लेट का बोर्ड लग गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। स्लोगन है संतुष्टता का फल कौन सा है? संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न होती है। तो संतुष्टता का फल है प्रसन्नता, और प्रसन्न चित बनने से क्या होगा? सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। वैसे भी दुनिया में देखो, जो हैप्पी पीपल होते हैं ना, बहुत कंप्लेंट्स नहीं करते हैं। जो अनहैप्पी सैड पीपल ऑलवेज कंप्लेनिंग, इसका कंप्लेन उसका कंप्लेन, क्योंकि कभी वो अंदर से है ही नहीं भरपूर। खाली घड़ा जो होता है ना, बहुत नॉइस करता, बहुत छलकता रहता है। तो बाबा कहते प्रसन्न चित बनने से सब प्रश्न समाप्त हो जाते। आज का अव्यक्ति इशारा है, किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को न देखो, क्योंकि कोई आप देखो संपूर्ण तो है नहीं ना। हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, हर एक में कोई ना कोई लम्स वम्स तो है ही है। लेकिन बाबा कहते हैं वो कमजोरी का चिंतन अंदर में नहीं करो, दिखाई तो देगी लेकिन चिंतन नहीं करो। ये स्मृति में रहे कि ये वैरायटी आत्माएं हैं, सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे, उनकी मदद कर सकेंगे। तो आत्मा बोल रही है, आत्मा के ये संस्कार है, ये पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेगी। समझा? तो बार बार आत्मिक दृष्टि का पाठ पक्का करना है। तो आज बाबा ने तो कितनी सारी मीठी मीठी शिक्षाएं दी ना आज की मुरली में। तो क्या याद दिलाएंगे सारा दिन? आज पूरा दिन हम सब लोग बैठ के पुरुषार्थ करेंगे। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। एटलीस्ट ये तीन बातों को ध्यान में रखा तो और तीन बातें अपने आप संभल जाएगी। आज देखना टेस्ट पेपर भी आएगा, लेकिन बार बार अपने आप को बाबा की बातें याद दिलानी है कि आज मेरे बाबा ने मुझे कहा है कि मुझे न बुरा देखना है, न सुनना है, न मुख से बोलना है। ठीक है? तो आज सारा दिन ये पुरुषार्थ हम लोग करेंगे। देखना पेपर भी आएंगे लेकिन घबराना नहीं है, उसको अच्छी तरह से
पास करना है। ठीक है? तो